एनएचएम संघ मंडी जिला के नवनीत कुलेरिया ने स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल द्वारा दिए गए रेगुलर पे बयान पूरा न होने पर जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं नवनीत कुलेरिया, महासचिव राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि पिछले कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा श्री पवन काजल विधायक कांगड़ा के द्वारा एनएचएम कर्मचारियों के लिए एक प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया और उन्होंने कहा कि जो भी एनएचएम में लगे कर्मचारी हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में हमारे एनएचएम के कर्मचारी एक पॉलिसी सरकार ने बनाई है वहां पे, और 1/1/2018 से वो नियमितीकरण का लाभ ले रहे हैं। और मणिपुर में जनवरी 2022 से हमारे एनएचएम के कर्मचारी नियमितीकरण किया है, वहां पे भी हमारे कर्मचारियों का। और मैं इस तरह के उनके बयान का बिल्कुल कड़ा विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। और हमारे एनएचएम के कर्मचारी लगातार सेवाएं दे रहे हैं, चाहे कोविड काल हो, चाहे हमारे कोविड की वैक्सीनेशन का हो, चाहे सैंपलिंग में हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी देने की बात हो। और जहां तक और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी कर्मचारियों ने पिछले 2 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हमारे कर्मचारी गए थे। 2 तारीख को हमारे कर्मचारियों ने हड़ताल की और 3 तारीख को सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया और 3 तारीख को ही शाम 4 बजे एक बैठक हुई हिमाचल सचिवालय में। उसकी अध्यक्षता माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने की और उन्होंने आश्वासन हमारे कर्मचारियों को दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन 1.5 महीना हो गया और विधानसभा में इस तरह का बयान देना कि इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। वहीं अब हिमाचल में विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कामगार कल्याण बोर्ड में किसानों की संख्या 3,65,000 किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई है, जिसमें कि उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। कहा कि कामगार कल्याण बोर्ड के तहत किसानों के लिए 13 योजनाएं चलाई जा रही है। आरबी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। जो 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, 5 में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। तो इस नाते हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकारों को उपलब्धियां थी, उनके ऊपर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी जहां वर्षों से पिछले 28 वर्षों से कोई सरकार नहीं कर पा रही थी, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहा था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितनी नीति सरकार की बनाई उनका तत्वपूर्ण नियंत्रण किया। उत्तराखंड के अंदर भी भाजपा की सरकार बनी है। गोवा में लगातार तीसरी बार सरकार और मणिपुर नॉर्थ के राज्यों में पहले भाजपा को बहुत मुश्किल अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की, वहीं पे हमने मणिपुर में भी सूत्र रूप से भाजपा की सरकार की है। तो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 2022 फिर से भाजपा की सरकार प्रदेश सरकार की उपलब्धियां 15 होंगे जो नीचे की जितने भी किसान बागवानों की और बाकी मजदूरों की समस्याओं को सरकार तक लाएंगे और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। हमने इस आज विषय दिया है कामगार कल्याण बोर्ड की योजना है, जो मजदूरों के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके बच्चों की शादी के लिए तो पहले बहुत कम बजट हमने योजना भी बढ़ाया है। पहले 6 योजनाएं 13 योजनाएं होगी। पहले पंजीकरण प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश में 3,35,000 पंजीकृत थे। हमने 5 महीनों में संख्या 40,000 और बढ़ाई है। पंजीकरण बढ़ाया जो गाँव के छूट गए थे। माननीय जयराम ठाकुर जी ने इस बोर्ड में जितने भी बजट की व्यवस्था थी, योजनाओं को बढ़ाने की व्यवस्था और उप कार्यालय में कहूँगा, जब से बोर्ड बना माननीय प्रेम कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, 2000 में इस बोर्ड का गठन हुआ था। और उन मजदूरों के लिए जो आगे लाए संगठित मजदूर थे, उनके बेटे के लिए योजना बनी थी।
लेकिन कार्यालय 12 ही थे पूरे प्रदेश के अंदर। जब मैंने प्रवास किया मंडी, कांगड़ा, विशेष 2 जिलों के अंदर और हमीरपुर, जहाँ सबसे ज्यादा पंजीकरण है मजदूरों का, इन 3 जिलों में, तो कार्यालय की आवश्यकता थी। मंडी में 4 कार्यालय पहले केवल मंडी से ही एंटर होता था। अब सरका घाट, जोगिंदर नगर, सुंदर नगर और थोराग 4 स्थानों पर मजदूरों के काम पहले जो कार्यालय में होते थे, 4 कार्यालय शुरू किए। हमीरपुर में भी मंडी क्षेत्र, हमीरपुर लगभग 60,000 पंजीकृत जिला केंद्र मंडी में थे। वहाँ भी एक कार्यालय हमने किया। कांगड़ा के अंदर जैसे पालमपुर और नूरपुर और देहरा, इन स्थानों पर कार्यालय खोले रोड की मजदूरों के लिए, तरीके के लिए हमने कार्यालय खोले हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय की संख्या भी बढ़ाई है। पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर के लेबर ऑफिसर बैठे हैं, सारे संगठन के लोग और मजदूरों की योजनाओं के लिए भी चर्चा। तो हमने योजनाएं भी बढ़ाई, पैसा भी बढ़ाया। पहली क्लास पीएचडी तक उसके बच्चे के लिए, जो पहले केवल थोड़े से 20,000 मिलता था पीएचडी के छात्र को 1,20,000 किया। बच्चों की शादी, मजदूर के घर जब शादी होती थी तो लगता था कैसे 15,000 मिलता था। फिर 20 किया, लेकिन जब से चेयरमैन उसने काम किया 15,000 किया। शिक्षा के लिए बजट बढ़ाया। गरीब परिवार दिहाड़ी मजदूरी करते हैं गाँव के बच्चों, शादी के लिए पास पैसा नहीं होता, 15,000 के था, 15,000 दिया। हमने अभी एक और जोड़ी एडिशनल 2 महीने पहले कि जो लोग हमारे साथ बोर्ड के साथ जिनकी महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी है। इस उद्देश्य से हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन ने महिला संपर्क व सम्मान अभियान को शुरू करने जा रही है। ये बात संस्था के संस्थापक डॉक्टर नवनीत गुलेरिया ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में संस्था ने दिल्ली में इसी विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। वहाँ कार्यक्रम में संस्था ने महिला सशक्तिकरण में कार्य करने वाले हिमाचल की 20 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अब संस्था द्वारा महिला संपर्क व सम्मान अभियान अगले 2 महीने तक मारवीट मंडल में अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों को जागृत व संस्कृति से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से भी अवगत करवाकर उन्हें इन नीतियों के लिए लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्था मानती है कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। दिल्ली से इस कार्य की शुरुआत करके मारवीट मंडल में इस अभियान को अमली जामा पहनाया जाएगा। कुमारवी से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या जो है समाज में महिलाओं के आया है, एक गांव की दूसरे गांव की महिलाएं एक दूसरे को जानती हैं। 3 वर्षों में जो सोशल गैप जो हमारे सोसाइटी में आया है उसको कवर करने का काम हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन करेगी। और इस फाउंडेशन में हमने अलग महिला मंडलों में अलग बातचीत करेंगे और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी महिला सशक्तिकरण की जो हमारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक नींव हम लोगों ने रखी। महिला सम्मान जो अभियान हमारा है, महिला संपर्क और सम्मान अभियान, इसके तहत हम लोगों ने मारवी का जो क्षेत्र है इसमें जो महिला मंडल स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं हैं उन लोगों से अगले 2 महीनों में 20 मार्च से 20 मई तक यह अभियान हमारा चलेगा। और इन आज मारवी रेस्ट हाउस में हमारी एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन ने एक नए अभियान को जन्म दिया जिसमें महिला संपर्क व सम्मान ऐसा एक अभियान जो 20 मार्च से 20 मई तक चलेगा। और इस अभियान में जो स्वयं सहायता समूह और जो अन्य क्षेत्रों की गांव की महिलाएं हैं उनको हम जोड़ेंगे और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं उनको भी अवगत कराएंगे। और एक महिला को किस तरीके से समाज में रह के किस तरीके से देश के निर्माण में भूमिका देनी चाहिए उस पर भी गहरी चर्चा करेंगे। इसका शुभारंभ 20 मार्च को हम हाटवाड़ गाँव से करेंगे और उस क्षेत्र की लगभग 200 महिलाओं को और ऐसे 5 महिला मंडल की महिलाओं को हम इकट्ठा करेंगे और इस जो अभियान है इसका शुभारंभ करेंगे।
स्वारघाट के साथ लगते चंबा गांव के देवीराम 100 की उम्र लान जाने के बाद भी अभी तक तंदुरुस्त बने हुए हैं। पेशे से तरखान देवीराम आज भी अपनी हरनाली में औजार सीखते हैं और उनमें हथियार डालते हैं। पशुपालन के शौकीन देवीराम घास काटते हैं तो पशुओं का हर कार्य बिना किसी मदद के स्वयं कर लेते हैं। जीवन की शक्ति अपारी खेल रहे देवीराम की दृष्टि व श्रवण शक्ति अभी तक ठीक है। देवीराम आज भी इतनी हिम्मत रखते हैं कि स्वारघाट से बड़वाल की 20 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय कर सकते हैं। राजाओं के राज को देखने के बाद अंग्रेजों के दौर को भी देख चुके देवीराम ने भारत देश को अपनी आंखों से स्वतंत्र होते देखा है। RD7 न्यूज के लिए स्वारघाट से मनदीप राणा की खास रिपोर्ट। देवीराम जी मेरा नाम, चंबा, 100 साल के ऊपर मेरी उम्र है। का पता ही सानू अंग्रेजों ने राज विच 10 साल का हूं राजे ने राज विच। अच्छा मेरे गुलाम होंदा देश में गुलाम होंदा उस सन 47 रावण विच मैं 18 साल का महाराज उस मेरे बाजू दे मैं समझिया सब माल टाल होंदा बड़े कारोबार होंदे थे। अज ना माल है ना टाल है ना मैस है ना बकरी ना कुछ रखे ना। 30 साल से उन्हें कुछ नहीं मिलता था। सारे टाइम विच जी बगाई की दुनिया थे। असां उस वेले कोई भी गम पौधा हो तो कोई नहीं होता तो बगाई तो बोल देना सारी जमीन उजड़े होती। गरीबियाँ इतनी थी उस वे दौड़ी पैसा होता तो पैसा नहीं मिलता था। उसके बाद चांदी का रुपया चलता था। हाँ जी आज कुछ नहीं। आज ना कोई माल ना टाल ना कोई चीज रखी। जी राम शहर देखी मैं पैदल जाके किलोमीटर हो रखे जा सकता। 23 किलोमीटर महाराज मैं रही 7-8-10 किलो माल सामान लेके पैदल जा सकता। लोहाटे का काम भी कर रहे हैं जी। अभी दाम में भी कितना मैं कम घास भी करता है। माल डाल को घास भी पाता है। लोहाटे का काम भी करता है। अभी इतना करता है। महाराज दाम से रखे हैं पुरानी खुराका खा दुनिया। अब ये मिलावटा जो भी है उस वेले ता दाम रख दे ता खुराका खा दिया ही ठीक। सन 47 भी जाए के मतलब क्या हुआ था। हाँ जी हाँ जी हाँ अंग्रेज राज में पता है। राजे उस वेले राजे थे। अंग्रेज बादशाही जिस अंग्रेजानी थी है जी। उसके बाद सिद्धांत बनाया जा जिसमें सन 47 जिस वेले रौले पाए थे उन्होंने निशान बनाया था। बथेरिया थे उस वेले बिरला घर होता डरते रहो थे लोग। एक घर इच्छी होना तो दूआ उच्छी होना तो वही डर से कले घर से। अब तो जनता हो गई पत्नी असल बात ऐसा बड़ बड़ी गरीबियाँ देखिया जैसा गाँव देखा। NHM संघ मंडी जिला के नवनीत कुलेरिया ने स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल द्वारा दिए गए रेगुलर पे बयान पूरा न होने पर जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं नवनीत कुलेरिया, महासचिव राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि पिछले कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा श्री पवन काजल विधायक कांगड़ा के द्वारा NHM कर्मचारियों के लिए एक प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया और उन्होंने कहा कि जो भी NHM में लगे कर्मचारी हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में हमारे NHM के कर्मचारी एक पॉलिसी सरकार ने बनाई है वहां पे और